हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे ड्यूरिंग क्वारंटाइन, ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। और कोविड-19 से हम सब फाइट कर रहे हैं इस समय। और आप लोग घर पर अपने आप को घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, ठीक है। बाहर नहीं जा रहे होंगे इस समय बहुत ज़्यादा, जब तक एसेंशियल ना हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, ठीक है। और अपने हैंड वॉश प्रॉपर कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर किसी को सिम्टम्स हैं घर में आपके, जैसे कि जुकाम हो जाना, ठीक है, फीवर आ जाना, इस टाइप के, ठीक है, तो उनसे जो है उनको मास्क ज़रूर पहनाएं। जैसे कि मास्क आप यूज़ कर सकते हैं, अपना हैंकी को यूज़ कर सकते हैं एज अ मास्क। बस मेन मास्क का मेन जो पर्पस होता है ना यूज़ करने का, यही होता है कि अपने हम फेस को मीन्स नोज़ माउथ को अपना अच्छे से कवर कर लें, ठीक है, ताकि वायरस हमारे अंदर ना जाए, ठीक है। क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके थ्रू हमारे अंदर वायरस जा सकता है, एंटर कर सकता है, ठीक है। और अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करें विद द हेल्प ऑफ सोप के यूज़ से। और उसका जो टाइम है, ठीक है, एक अच्छे से प्रॉपर हैंड वॉश करने का, दैट इज़ 20 to 30 सेकेंड तक आप हैंड वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको कोविड-19 के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती रहूँगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट का जो सेमेस्टर फर्स्ट है, ठीक है, उसमें पेपर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया है। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी जो टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग, वो क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैम्पल पॉइंट, सैम्पल आउटकम्स जो होते हैं, और जो भी सैम्पल स्पेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और क्या टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने, ये इवेंट्स के बारे में पढ़ा है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है और उसमें मैंने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने उस सबको वॉच किया होगा, ठीक है, और उससे लर्निंग ली होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा जो लेक्चर है आज का, वो है 6, ठीक है। और पेपर फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी पेपर का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली लाइकली एंड नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और विद एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से एक्टिवली आप समझने की कोशिश, बी एक्टिव, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस अपने टाइप कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स मीन्स इक्वली, नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें कि कुछ आउटकम हमें मिलेंगे, ठीक है। ऐसे इवेंट जिसमें हमें कुछ, इवेंट्स का मतलब ये है कि कोई भी इवेंट हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये हो गया कि उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे, जो भी आउटकम्स आएंगे, ठीक है, जो भी पॉसिबल, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, उन सब की होने की, आने की, अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, चांसेस होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, समझ में आया। थ्योरी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि outcomes of trial are said to be equally likely if taking into consideration all the relevant evidence. There is no reason to expect one in preference to others, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ऐसे इवेंट्स, ठीक है, ऐसे इवेंट जैसे कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जब अकर करता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, हमारे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो इवेंट्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। कि जैसे कि गेटिंग हेड, जब हम टॉस करते हैं किसी कॉइन को तो गेटिंग हेड, ठीक है, गेटिंग टेल, या फिर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3 एंड सो ऑन, गेटिंग 6 तक, तो ये सारी एक इवेंट फॉर्म कर दी, ठीक है। अब उसके
तो अब ये इवेंट फॉर्म कर, अब उनके अकरेंस में उनके चांस क्या है अकर करने के, ठीक है, तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होंगी, ठीक है, उनका कलेक्शन जो होगा दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। मीन्स एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो ये था, हमने जैसे बताया टॉस किया हमने अनबायस्ड कॉइन को और यूनिफॉर्म कॉइन को, ठीक है। हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, हमने ऑलरेडी बताया था कि अनबायस्ड कॉइन का क्या मतलब होता है। अनबायस्ड कॉइन का मतलब ये होता है कि बायसनेस नहीं होगी, ठीक है, मीन्स इक्वल, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, जो भी ऑब्जेक्ट एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसके बीच में कोई बायसनेस नहीं होगी। मीन्स अगर उसके जितने भी फेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कॉइन में हमारे 2 फेसेस होते हैं, ठीक है, तो एक हेड होता है और दूसरे वाले में टेल होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है तो ये अनबायसनेस हो गई, ठीक है। अगर हम दोनों कर दें कि दोनों तरफ हेड आ जाए, मतलब चीटिंग कर दें, है ना, कि दोनों तरफ हेड कर दिया, है ना, और हेड फिर टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ बायसनेस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा तो ये अनबायस्ड क्यों कहला रहा है, क्योंकि वो एकदम एक फेस में हेड है और एक फेस में टेल है, ठीक है। तो उसको हमने टॉस किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है, हम श्योरिटी नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। तो हेड और टेल आर इक्वली इवेंट्स, ठीक है। उस केस में जो है मीन्स टॉसिंग ऑफ कॉइन के केस में जो है हेड और टेल जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, मतलब कि एक अगर अकर कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रेफरेंस में उसको मतलब बोला कि हेड आया है, ठीक है, हमने टॉस किया तो हेड आया है तो अगली बार जो है टेल आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे, देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट वन इन प्रेफरेंस ऑफ अदर, ठीक है। मतलब हमने एक को, मतलब हेड को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया और इन प्रेफरेंस ऑफ टेल, मतलब टेल नहीं आया तो हेड को, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मीन्स इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक मिनट, सेम होगी, ठीक है, ओके। तो इसको कहते हैं, ठीक है, मीन्स 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, और आने की प्रोबेबिलिटी क्या हाफ ही है, 1/2, ठीक है। सो आगे बात करते हैं थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाइस, ठीक है। अनबायस्ड डाई की यहाँ बात की गई है, सेम वैसे ही 6 फेसेज होते हैं। अपीयरेंस में जो आइडेंटिफिकेशन, जो अपीयरेंस होता है उनका इक्वल होता है, बट क्या होता है बाय साइज, ठीक है, अपीयरेंस जो होगा बाय साइज इक्वल होगा, बट उन पर जो फेसेज होंगे दैट इज उन पर क्या लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स में से एक ही लिखा होगा हर एक फेस पर, ठीक है। अगर एक फेस है तो उस पर 1 होगा, ऐसा नहीं है कि 6 में कहीं और रिपीट हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। 6 फेस होते हैं और 6 फेसों में ये 1 to 6 नंबर्स ही उस पर पुट होंगे ऐसे, ठीक है। तो उसके इसमें अनबायस्ड कॉइन डाई हो गया। तो ऑल फिक्स आर इक्वली लाइकली टू कम, ठीक है। इसमें भी क्या है देखो, ठीक है, हर एक जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 ही तो है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है एंड 1/4 है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इक्वली लाइकली हो गए, क्योंकि हर एक जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें क्या है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या सेम है, ठीक है, चांसेस उनके सेम है, दैट इज 1/6, ठीक है। 1 आया चाहे 2 आया, गेटिंग 1, गेटिंग 4, गेटिंग 5 इसमें, ठीक है। यहाँ पर फेसेस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग, ठीक है। फेसेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्वल आने की चांस है ना, फेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक फेस होता है कॉइन वाले में हेड और एक फेस पे टेल लिखा होता है, ठीक है। तो इन दोनों फेस के आने की चांसेस क्या इक्वल हैं, ठीक है, ये क्लियर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि और जैसे डाई की बात कर रहे हैं हम लोग, 6 फेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, फेसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 6 के 6 फेसेस के आने की चांसेस इक्वल हैं, ठीक है। बट इन केस जब हमें कह दिया जाए कि गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, उस केस में क्या होंगी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग, मतलब गेटिंग इवन और गेटिंग ऑड के आने की प्रोबेबिलिटीज तो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है फेसेस की बात होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि हम एग्जाम्पल जानते हैं कि ऐसे इवेंट्स जो इक्वली लाइकली नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बैग है, अ बैग इज फुल ऑफ बॉल्स हैविंग डिफरेंट कलर्स एंड साइज। ऐसा बैग जिसमें जो है बॉल से
मतलब भरा हुआ है बॉल से, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और साइज़ के बॉल्स हैं, ठीक है। इट में भी हो सकता है ब्लू, ब्लैक, रेड, जो भी कलर्स होते हैं आप, ठीक है, तो उस हिसाब से, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, पिक किया अ बॉल रैंडमली हमने पिक किया, ठीक है, ओके, फ्रॉम बैग से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉल्स विल नॉट बी सेम, ठीक है। यहाँ पर हर एक बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी सेम क्यों नहीं होगी, इस पर फोकस करते हैं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है, और साइज भी उनका डिफरेंस है, ठीक है। आपको सपोज करके देखिए कि मान लीजिए आपके पास कोई बैग है, ठीक है, उसमें कोई बड़े साइज़ का बॉल है, कोई छोटे साइज़ का बॉल है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है। तो इट में भी पॉसिबल कि कलर अगर डिफरेंट है तो ना इफेक्ट पड़े, ठीक है, रैंडमली अगर पिक करें, बट साइज अगर डिफर है, ठीक है, तो हम हो सकता है कि छोटे बॉल को आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, या फिर बिग बॉल्स को हमने पकड़ लिया, ठीक है, मतलब हमने पिक कर लिया, तो इस टाइप से, तो मतलब उस केस में प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली तो हुई नहीं, ठीक है ना, इक्वली मतलब चांस तो इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब हम लोग इक्वली लाइकली की बात करें तो यूनिफॉर्म कॉइन था, अनबाइस्ड डाइस थी, ठीक है, अनबाइस्ड कॉइन था, मीन्स सारे फेसेस इक्वल साइज के थे, ठीक है। तो साइज यहाँ पर मैटर बहुत करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखा हमने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बॉल विल वेरी, ठीक है, हर एक बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है, अकरेंस जो होगी वो क्या होगी, मतलब वेरी करेगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, आप लोगों को क्लियर होगा जो कैसे। मैच बॉक्स होता है हमारा, ठीक है, मैच बॉक्स जो होती है, ठीक है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, बट ऑल फेसेस आर नॉट इक्वल, सारे फेसेस क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, बाय डायमेंशन इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में उनके आने के सारे फेसेस के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है जिसका डायमेंशन ज़्यादा हो, लेंथ ब्रेथ हाइट ज़्यादा हो, वो पहले है ना वो चीज़, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर करते हैं कैसे। देखो, प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट विल पास इन अ सर्टेन टेस्ट इज नॉट 50%। ऐसा है क्या कि कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट अगर पेपर एग्जाम को अपीयर मतलब अटेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि 50% चांसेस होंगे उसके कि पास होगा या फेल होगा, ठीक है। हो सकता है उसके 90% चांसेस होगी पास होगा वो, अगर उसका एग्जाम अच्छा गया है, ठीक है। ये इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करेगा, ठीक है। ये ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ठीक है, और हो सकता है कि 10% या 20% है कि फेल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो 50 यहाँ पर चांसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है, मतलब फेल हो पास, दो ही तो चांस है। अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि कैंडिडेट को, ठीक है, एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें पास होगा कि फेल होगा, सक्सेस होगा कि फेल होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो उसमें यह है कि मतलब है ना 50-50, मतलब पास और फेल का 50% नहीं है कि वो पास हो जाएगा एग्जाम को। सिंस 2 पॉसिबल आउटकम्स आर सक्सेस एंड फेल्योर आर नॉट इक्वल, सक्सेस एंड फेल्योर जो है कभी भी इक्वली लाइकली नहीं होंगे, ठीक है, ओके। ये क्लियर हुआ, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीलिंग फैन इन अ रूम विल फॉल इज नॉट हाफ। ऐसे ही फैन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हमारे छत पर जो फैन लगी होती है, ठीक है, तो उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हाफ होगी, है ना, गिर जाएगा, हाफ प्रोबेबिलिटी, नहीं गिरेगा हाफ प्रोबेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना। और जनरली देखा जाए कि उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होती है, ठीक है। हमने खुद ही अपने रियल लाइफ एग्जांपल समझिए कि आपने एक्चुअली इसको फील किया होगा कि क्या कभी आपके रूम में जो फैन लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसे गिरने कभी गिरा होगा, ठीक है, 0 ही प्रोबेबिलिटी होती है देखी जाए तो, ठीक है, ओके। तो यही है, इट में मतलब कोई सिचुएशन हो गई अलग, या उसमें कुछ इक्विपमेंट प्रॉब्लम हो गई, इसके टूल्स में कुछ दिक्कत हो गई, डिफेक्टिव हो गया कुछ, तो वो है कि उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ जाएगा। बट एक बार को गिर जाए, फॉल कर जाए, ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटीज हाँ, तो वो 0 ही होता है। बट इसकी मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी उसकी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम पॉसिबिलिटीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो since the event of the fan falling or not falling though mutually exclusive and exhaustive, ठीक है, मीन्स इस इवेंट में कि फैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबल हैं, ठीक है, गिरना और नॉट, ठीक है, इसीलिए या तो फॉल करेगा तो नॉट फॉल करेगा, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, फॉलिंग, नॉन फॉलिंग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस बनाएगा, और ये हमारा एग्जॉस्टिव मतलब कलेक्शन हो गया सारे जो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो उसका कलेक्शन है, फॉलिंग, नॉन फॉलिंग, नॉट फॉलिंग, ठीक है।
और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या मतलब क्या हो जाता है, दोनों एक साथ अकर नहीं करेंगे, म्यूचुअली को एग्जिस्टेंस नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब को एग्जिस्टेंस नहीं होगा, दोनों एक साथ अकर नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो है अगर एक हो जाएगा, अगर नहीं फॉल करेगा तो दूसरी जो है, अगर फैन फॉल नहीं किया तो दूसरा ये हो सकता है कि गिर सकता है। ठीक है ना, तो ये है कि मतलब एक साथ अकर नहीं करेगा। ठीक है, फैन नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा, दूसरे की अकरेंस को प्रिविलेंस कर दे रहा है। ठीक है, मतलब रूल आउट कर दे रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने अपने लेक्चर, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, और एग्जॉस्टिव का मतलब भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन है ना, ये तो है। ठीक है, आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, और इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, और गिरने की चांसेस तो 0 ही होती है। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि नॉर्मली आप एक अपने खुद के रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि आप कभी किसी वर्क को करने के लिए, ठीक है, किसी पर डिपेंड भी हो सकते हैं, किसी, ठीक है, मतलब जॉब पा सकती है आपको। जैसे आपके पास पेन नहीं है तो आप कॉलेज गए, पेन नहीं है आपके पास। ठीक है, और जब क्लास हो रही है तो उसमें आपको नीड है पेन की, तो हम क्या करेंगे, डिपेंड अपने फ्रेंड या कलीग या डिपेंड हो सकते हो कि हमें पेन की, तो आप क्या करो, डिपेंड होगे उस पर कि हमें पेन लेना होगा हर क्लास में उससे। ठीक है, इस टाइप से। तो मतलब आपको जरूरत है तो आप क्या करो, डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, डिपेंड हो रहे हो किसी और पर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ जो भी आप क्लास अटेंड करनी है तो आप कॉपी है, पेन है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, तो आप डिपेंड नहीं रहोगे। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल एग्जांपल समझाया। ठीक है, और यहाँ से समझते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सप्लीमेंट्री नॉलेज कंसर्निंग द अकरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रिमेनिंग इवेंट। मीन्स कि एक की हैपनिंग, अगर 2 इवेंट्स हैं तो एक की हैपनिंग जो है मतलब उसके होने और ना होने का प्रभाव, ठीक है, दूसरे मतलब जितने भी रिमेनिंग जो भी नंबर ऑफ इवेंट्स बचे हुए हैं अकर करने को, ठीक है, मान से कलेक्शन ऑफ इवेंट्स का कलेक्शन है और 2 मान लेते हैं एक की हैपनिंग, किसी भी एक इन सब में से, ठीक है, अगर 20 इवेंट्स है, 20 में से इन सब की हर एक की 1 2 3 4 20 इवेंट्स हैं, उन सब की एक के भी होने या ना होने का प्रभाव जो है रिमेनिंग जो 19 जो बचेंगे इवेंट्स उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मीन्स वो अपने उनका है कि हर एक की अपनी इंडिविजुअली अकरेंस की चांसेस हैं। ठीक है, मतलब एक के होने और ना होने के मतलब ये नहीं हुआ कि ये काम नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, रीजन नहीं होगा। ठीक है, या फिर ये हो गया तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आया इसको। और इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि इन टॉसिंग अनबायस्ड कॉइन द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन सेकेंड। तो समझते हैं ये ट्रायल टू ट्रायल हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि ट्रायल में भी ये अगर अकर कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हम लोग कॉन्सेप्ट है कि सेम ट्रायल में हम लोग देखते हैं कि एक साथ वो अकर नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट में चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे सक्सेसिव जो भी हम लोग ट्रायल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन टॉसिंग अनबायस्ड कॉइन द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकेंड एंड थर्ड एंड सबसिक्वेंस थ्रू। ठीक है, मीन्स हेड का होना, ठीक है, सेकेंड थर्ड और, ठीक है, इसमें जो है कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं करेगा उसका। ठीक है, हर एक में अलग ही रहेगा। ठीक है, इफेक्ट नहीं करेगा कि पहले में हेड आ गया तो ऐसा नहीं कि सेकेंड वाले थ्रो में हेड नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हेड नहीं आया तो दूसरे वाले में हेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर एक ट्रायल में अलग अलग चांसेस हैं, इट में भी कि हेड आए, इट में भी कि टेल आए। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि डाई को थ्रो करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट थ्रो में क्या हुआ 1 आ गया, अब हमने दोबारा थ्रो किया तो दूसरे वाले में 1 तो आएगा ही नहीं, कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है। या फिर इसमें 1 आ गया या फिर इसमें 1 आ गया तो इसमें 1 नहीं, इसमें 2 नहीं आया तो अगले वाले में 2 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हैपनिंग नॉन हैपनिंग किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट्स की इफेक्ट नहीं करेगी दूसरे के अकरेंस में। ठीक है, दूसरों के होने की, ठीक है, उसको प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, जब बात करते हैं पैक ऑफ कार्ड की, ये तो बात हुई टॉसिंग कॉइन की और थ्रो, एक मिनट,
जब हम डाई को थ्रो करते हैं। बट पैक ऑफ कार्ड के केस में, ठीक है, या फिर एक फुल ऑफ बैग है ना, डिफरेंट कलर का जो मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था उसमें, तो वो डिफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 केसेस बन जाते हैं। मीन्स समझते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि हमारे पास पैक ऑफ कार्ड है 52 कार्ड्स का, ठीक है। अब हमने उसमें से क्या किया, यहाँ से क्या किया, एक कार्ड ड्रॉ किया। क्या किया? विड्रॉ। हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ किया हमने एक कार्ड, ठीक है। जब हमने इसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया तो हो सकता है कि अब हमने जब ड्रॉ कर दिया, देख लिया क्या कौन सा कार्ड आया है, ठीक है, लेकिन दोबारा तो हो सकता है कि हमने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब दोबारा से उसी कार्ड में मिक्स कर दिया, उसी में प्लेस कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जब हम प्लेस, और या फिर हो सकता है कि हमने उसको बाहर रख दिया कहीं, 52 कार्ड्स थे उसमें से एक निकाल के हमने बाहर रख दिया, तो हमारे पास बचे कितने, 51 कार्ड्स बचेंगे, क्योंकि हमने उसको बाहर पुट कर दिया, ठीक है। तो जब रिप्लेस कर दिया, तब अब आगे के जो इवेंट्स होंगे, मतलब आगे जब हम जब हम फिर से ड्रॉ करेंगे कार्ड, तो जो है सक्सेसिव इवेंट्स जो होंगे हमारे, वो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब डिपेंड नहीं करेंगे कि पहली बार में हमने कार्ड ड्रॉ किया था, एक जो पहले कार्ड ड्रॉ हुआ वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चांसेस की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम नॉट रिप्लेसमेंट कर देंगे, मतलब जब हम उस कार्ड, एक कार्ड 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने उसको दोबारा से पुट नहीं किया उस 52 कार्ड्स में, मतलब 51 कार्ड्स में, तो क्या हुआ, वहाँ कितने बचे, 51 कार्ड्स बचे। अब यहाँ पर क्या होगा, सक्सेसिव इवेंट्स डिपेंड करेगा, ठीक है, आगे होने की जो भी चांसेस इवेंट, डिफरेंट इवेंट्स अकर करेंगे, ठीक है, मतलब कि एस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है, गेटिंग रेड कार्ड, गेटिंग ब्लू, गेटिंग ब्लैक कार्ड, ठीक है, डायमंड, हार्ट, तो इस टाइप के जो इवेंट्स अब होंगे तो वो डिपेंड करेंगे। क्यों डिपेंड करेंगे, यहाँ पर एक रीज़न ये भी है, क्योंकि हमारा जो ये एन है ना, ये 52 जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो चेंज हो गई। तो जब टोटल पॉसिबिलिटीज़ ही चेंज हो गई, ठीक है, तो फिर जो है डिपेंड करेगा, ठीक है, हर एक इवेंट। लेकिन हाँ, तो स्टूडेंट थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कार्ड से जब हम एक पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकालते हैं रैंडमली, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, तो रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट का केस आता है, ठीक है। उस केस में जब रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं, मीन्स कार्ड निकालने के बाद फिर से हमने उसी कार्ड में हमको मिक्स कर दिया, तो उसमें सक्सेसिव जो इवेंट्स होंगे, मतलब आगे जो भी इवेंट्स हम कोई भी इवेंट करेंगे, ठीक है, जो भी जैसे गेटिंग एस, गेटिंग फेस कार्ड, गेटिंग हार्ट, गेटिंग रेड, ब्लैक, इस टाइप से जो है, क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब उनके आने की, मतलब उनके अकरेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो इवेंट, ठीक है, सक्सेसिव इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। लेकिन जब नॉट रिप्लेसमेंट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सैम्पल साइज जो है हमारा, मतलब ये जो हमारा ये जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाएंगी, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी 52 कार्ड से एक रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, 51 कार्ड्स हमारे पास बचेंगे। तो जो आगे हम लोग जो भी इवेंट्स अगर करेंगे तो वो डिपेंड करेगी उस पर, क्योंकि हमारे जो 51 जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वही कम हो गया, ठीक है। तो ओके, तो इतना ही था आज की क्लास में हमारा यही था, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल पढ़े, और ये भी पढ़ा कि कौन से एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने नॉट कि इक्वली लाइकली को हमने ऐसे समझ लिया कि नॉट इक्वली लाइकली एग्जाम्पल्स हमने समझ लिया कि कौन से नहीं होते, तो हमें कंपैरिजन में, ठीक है, आसानी हो गई, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट को ही मैंने बताया कि कब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सकता है, ठीक है। जैसे कि डाई और कॉइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, उसके फेस और उस पर फेसेस जो होंगे सेम, मतलब इक्वली होते हैं, पेयर मतलब से बाय शेप वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इनके जो अगर हम लोग मैच स्टिक या इस सब की बात एग्जाम्पल्स देते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में जब हम बात करते हैं तो उसमें कॉइन और डाई की जब बात हो रही है तो उसमें जो है उस पर जो है डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, मतलब हर एक हेड और टेल और या फिर पॉसिबल जो फेसेस के अकर होने की जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब हम पैक ऑफ कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड में कंडीशन हो जाती है, फिर या फिर हम किसी बैग से कोई कलर बैग फुल ऑफ कलर बॉल है अगर उसमें, ठीक है, तो उसमें से अगर हमने रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो मीन्स किसी पैकेट से कोई चीज़ हम निकाल रहे हैं तो इसमें भी पॉसिबल वहाँ पर दो केस अरेज होंगे किसी भी पैकेट से, ठीक है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
हाँ, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बिस्किट का भी एग्जांपल ले सकते हैं या फिर कुछ इस टाइप से, मतलब एक मतलब समझने के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या था, यहाँ कोई पैकेट तो नहीं था ना, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर क्या था, कॉइन या फिर डाई में कोई पैकेट है नहीं ना ऑलरेडी, जो इंडिविजुअल एक मतलब एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं, ठीक है। बट इसमें जो कार्ड में ये कलेक्शन ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है, अलग अलग सेपरेट कार्ड्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो वो हो गया, जैसे कि हम ऐसे ही कुछ बॉल का कलेक्शन ले सकते हैं किसी बैग में बॉल। तो इन सब केस में रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट का केस आता है। उस केस में जो है सक्सेसिव इवेंट्स वेरी करती है अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। और आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको पढ़िएगा और नोट्स आप लोग साथ साथ नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग नोट्स मेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा जो टॉपिक मैं क्लियर करी हूँ ना, यूनिट फर्स्ट का ना ऑलमोस्ट हाफ जो है ना, 1/3 आई थिंक 1/3 जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का वो कवर होने वाला है हम लोग का, ठीक है। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। और अगर वीडियोस मतलब आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, और तब तक के लिए आने वाली जो मतलब इसके बाद जो मेरी वीडियोज़ आएंगी तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओके।